हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सैम्पल पेपर का सेक्शन ई करने वाले हैं जो सीबीएसई ने लॉन्च किया था, और हमने सारे सेक्शन कर लिए ए बी सी डी। आप रिसेंट वीडियोस में देखोगे, आपको देखने को मिल जाएगा। ई में बेसिकली होते हैं 3 क्वेश्चन होते हैं, 36 नंबर, 37, 38, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे ये 4 मार्क का होता है एक क्वेश्चन, ठीक है, और जिसमें एक क्वेश्चन में ऑप्शन भी होता है। तो देखते हैं क्या दे रखा है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे थर्ड ई पार्ट अगर आप देखेंगे, सेक्शन ई, तो इसमें ये थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आप, जिससे कि इस क्वेश्चन को ढंग से पहले पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग पढ़ने की कोशिश करें कि इसमें गिवन क्या है हम लोगों को, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ, आपको आई होप दिखाई तो दे रहा होगा, इतना तो इसमें है साइज का। देखो क्या लिखा है, इंडिया इज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू लो कॉस्ट मैन पावर, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, contributing to higher quality production. The production TV sets in factory increasing uniformly by fixed number. देखो uniformly by fixed number का मतलब क्या है, इसका मतलब ये AP की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? AP की, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। It produces 16,000 in 6th year and 22,600 in 9th year। यानी कि ये तुम्हें 6 टर्म दे दिया गया, यानी क्या दे दिया गया, एक दे दिया गया 6 टर्म। कितना दिया गया है? ये तुम्हें दे दिया गया 16,000, और एक दे दिया गया 9th टर्म। तो 9th टर्म दे रखा 22, यानी 22,600, ठीक है। अब आपसे बोला गया पहले क्वेश्चन में, इन विच ईयर प्रोडक्शन इज 29,200, यानी आपसे पूछा गया किस ईयर में, यानी एन निकालना है, और एन दे दिया है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व करके एडी निकालना पड़ेगा। कैसे? 6 टर्म का मतलब हो गया ये a + 5d दे रखा है 16,000, ठीक है। और ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो चाहे सेकंड मान लो। और a9 का मतलब क्या है, a + 8d = 22,600, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन। अब इनको अल्टीमेट माइनस कर देते हैं तो मिल जाएगा, a से a कट गया, 8 - 5 क्या हो जाएगा, 3d = तो 2 जीरो हो गए, 2 जीरो से ये बैलेंस हुआ, 6 में 0 गया 6, और यहाँ पे 6 आ गया, 12 में 6 गया 6 आएगा, तो और फिर यहाँ पे 1 बचा होगा, तो 170 हो गया होगा, यानी 6600 हुआ। तो d कितना आ गया, 6600/3। 2 से कट रहा है तो 2200 आ गया d। और अगर d 2200 है तो a कितना आएगा, तो पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो a + 5d हमारे पास कितना है, 16,000। तो यहाँ पे रख देंगे a + 5d, d हमारे पास क्या है, 2200 = 16,000। तो a + 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 = 10, और 10 और ये 1 कैरी जा रहा है, 11,000, 16,000। 16,000 में 11,000 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, a हमारा आ जाएगा 5,000। कितना आ जाएगा, 5,000। a आ गया और हमें d मिल गया, ठीक है। अब बोला था पहले वाले क्वेश्चन में, किस ईयर में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 29,200 हो जाएगी, यानी an आपको दे दिया गया है, और an की हेल्प से आपको n फाइंड आउट करना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d = 29,200। तो फर्स्ट टर्म हमारा 5,000 है, n हमें पता करना है, डिफरेंस हमारा कितना है, 2200, n हमारा है 2200 = 29,200, ठीक है। अच्छा, 2 जीरो इसमें भी है, 2 जीरो इसमें भी, 2 जीरो इसमें भी, एटलीस्ट हम सबकी 2 जीरो डिवाइड कर सकते हैं, यानी आपने 100 से डिवाइड कर दिया, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना हो गया, ये 50 हो गया। 22 का मल्टीप्लाई n में हुआ, 22n - का 22 = 292। 50 में 22 अगर माइनस करेंगे कितना आएगा, 28 ना, तो 28 आ गया, प्लस का 22n = 292। तो 28 को यहाँ माइनस करो 292 में, कितना आएगा, 12 में 8 के 4, और यहाँ 8 में 2 के 6, और ये 264। तो 22n = 264, तो n आ गया 264/22। तो ये कट जाएगा ना, कितने टाइम्स, 22 1 × 22, 4 कैरी, और फिर 2 टाइम्स कट जाएगा, n = 12। चेक कर लेते हैं आंसर, ठीक है।
तो हमारा n 12 सही है, और ये था a 5000 था और d हमारा 2200 था। चेक कर लो आप लोगों, आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अच्छा एक चीज़ और है, आपको प्रैक्टिस करना हो यानी पिछले साल का भी पेपर देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 10 टॉपर्स प्लेलिस्ट, उसमें आपको पिछले साल का भी सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस साल का तो मैंने पूरा करवा ही दिया, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों, और आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। एक बार चेक करना प्लेलिस्ट, ठीक है, आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई, मतलब क्लास 10 में टॉप करने के लिए सारी चीजें हैं अवेलेबल। अब क्या लिखा है, फाइंड द प्रोडक्शन इन 8th ईयर। 8th ईयर में कितना प्रोडक्शन है ये आपको बताना है। तो पहले इतना नोट कर लो, इसको मैं इरेज कर देता हूं और मेन मेन चीज लिख लेता हूं। जैसे मेरा ए जो आया है वो 5000 है, वो लिख लेता हूं, और डी मेरा था 2200, ये लिख लेता हूं। ये काम का रहेगा, बाकी इतना कुछ काम का नहीं रहेगा। चलो नोट कर लिया होगा। देखो अब इसके बाद तुमसे क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में, 8th ईयर में बताओ भाई, 8 पूछ रहा है कितना प्रोडक्शन है। तो 8th ईयर का मतलब a + 7d। तो a हमारे पास 5000 है, 7d के लिए 2200 है, सिंप्लीफाई कर दो तो 5000 + 0 0 7 2 जा 14 15 हो जाएगा। तो 5000 इसमें ऐड करोगे तो 5000 इधर ऐड हो गया तो कितना आ जाएगा, 15,400 है। 5000 अगर ऐड कर दोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 20400 यानी 20,400। तो ये हमारा आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सबको इधर तक, देख लो जरा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 20,400। तो 8th ईयर में ये प्रोडक्शन है। फिर नेक्स्ट में क्या है, इसमें और का भी रहता है कि इसमें से एक करना है, लेकिन हमें तो दोनों ही करने हैं, फिलहाल सॉल्व करना है। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स। इसका क्या मतलब है, यानी आपको पहले वाले ईयर का भी प्रोडक्शन बताना है, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का भी, तीनों का बताना है टोटल मिला के। तो यानी सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। तो इसका जो और वाला पार्ट है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो अगर हमें सम निकालना है तीनों का तो n कितना होगा, 3। तो 3/2, 2 × a हमारा है 5000, n हमारा 3 है, 3 - 1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 2200। तो कितना आएगा देखो, 3/2, 5000 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 10,000 हो जाएगा, और ये 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4400 आ जाएगा। तो ये 4400 है, ये 10,000 है, तो 14,400 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3/2, 14,400 आ जाएगा। तो अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 7,200 आ जाएगा। अब 0 0 3 का मल्टीप्लाई करा 6, तो 21600 कितना आएगा, सम कितना आ जाएगा, 21600। चेक कर लो, हाँ यही आ रहा है। प्रोडक्शन इन 3 ईयर्स कितना आ गया, 21600। अब क्या लिखा है थर्ड क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर। यानी आपको A7 और A4 का डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, A7 और A4 का डिफरेंस। तो A7 क्या होता है, A7 होता है a + 6d, 4 का मतलब क्या होगा, a + 3d। तो a + 6d माइनस का a माइनस का 3d, a से a कट गया, 3d आ गया। तो 3 × d, d कितना है, 2200 नहीं 2200 ना। तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे 6600 आ जाएगा। 7th और इसका डिफरेंस समझ में आया, तो यही इसका आंसर है। क्लियर। तो क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है, सीधा एपी पे बेस्ड था, nth टर्म पे और सम ऑफ n टर्म्स पे। तो ये आप नोट कर लें, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको पढ़ना कैसा लग रहा है। इस चैनल पे आप आए हो, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। दूसरा, आप पुराने लेक्चर देखो तो कमेंट कर दिया करो कि यार आपको कैसा लगा वो लेक्चर, जिससे मुझे पता लगता है ना। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट देखो, स्टडी 2 37। आलिया एंड सगुन आर फ्रेंड्स लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट in Patel Nagar. Sagun house is at intersection of one street with another street on which there is a library. They both study in same school that is not far from Sagun's house. Suppose the school is situated at origin, मतलब O point, इस O point पे स्कूल है। ठीक है, यहाँ पे जो O point है ना, मैं चलो इधर अलग बना दूँ, चलो इसी में आई होप दिख भी, चलो अलग से बना भी देता हूँ कि ये ओ जो दिख रहा है आपको, ये स्कूल है। ठीक है, और आलिया हाउस एट ए,
ए पे आलिया का हाउस है, ये आलिया का हाउस है। और अगर मैं इसको पॉइंट वाइज देखना चाहूं तो यहां पे एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई पे 3, तो मैं कह सकता हूं ए पॉइंट जो है वो 2,3 जहां पे आलिया है। सगुन हाउस एट बी, बी पे सगुन हाउस है, तो बी पे सगुन का हाउस है और इसका पॉइंट अगर मैं देखूं तो 2,1 आएगा। कितना आएगा? 2,1। और सी पॉइंट इसी लाइन में है जहां पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी एट सी, तो ये 4 है और ये 1 है, तो ये 4,1 है सी पॉइंट लाइब्रेरी का। ठीक है, अब क्या क्या बोला है, हाउ फार आलिया हाउस फ्रॉम सगुन हाउस, मतलब आलिया की सगुन के हाउस से कितनी डिस्टेंस है, ए भी पूछ रहा है। तो एक तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो भाई ए भी निकालने के लिए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट के लिए क्या लगाओगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो किसी को भी ले लो, ए x2 x1, देखो 2 माइनस 2 0, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो ये तो 0 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा 2, तो डिस्टेंस आ गई 2 यूनिट्स। लेकिन चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा जरूर दिया, लेकिन कॉमन सेंस से भी तो हो सकता था ये क्वेश्चन। अगर ये वर्टिकल लाइन है, एक्स एक्सिस तो फिक्स है, तो 1 से 3 के बीच की डिफरेंस कितनी है, 2, तो डायरेक्ट भी 2 यूनिट बोल सकते थे। तो पहला पार्ट आ गया, आलिया का हाउस कितने दूर है, तो 2 यूनिट है। हाउ फार लाइब्रेरी फ्रॉम दी सगुन हाउस, ये सगुन का हाउस है, पूछा लाइब्रेरी कितनी दूर है, तुम कॉमन सेंस से डायरेक्ट भी बता सकते हो। यहां x 2 है और x यहां पे 4 हो गया है, तो इसका मतलब अगर मुझसे सेकंड पार्ट की बात की जाए तो BC जो है वो भी 2 यूनिट होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो चाहे इस तरीके से, या डायरेक्ट भी देख पा रहे हो, ये 2 है और ये 2 है, 4 है, तो कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल 2 है, तो सेकंड पार्ट का आंसर ये हो गया। सो दैट सगुन स्कूल इज फर्दर कंपेयर टू आलिया हाउस एंड लाइब्रेरी। ठीक है, मतलब ये बोला गया कि सगुन का जो मतलब स्कूल जो है, मतलब यहाँ पे जैसे स्कूल है ना, इसकी डिस्टेंस अगर हम आलिया के हाउस से कंपेयर करें और लाइब्रेरी से कंपेयर करें तो वो ज्यादा है, लेकिन ना सो दैट फॉर सगुन, सगुन के लिए बात करनी है जो बी पॉइंट है। ठीक है, तो हमें पता है, देखो BA की डिस्टेंस है 2 यूनिट, BC की डिस्टेंस है 2 यूनिट। अगर हम OB निकाल लें थर्ड पार्ट के लिए अगर मैं OB फाइंड आउट कर लूं, देखो कितना आएगा। तो देखो O पॉइंट जो है, यानी जो स्कूल वाला पॉइंट है, ये क्या है, स्कूल है यहाँ पे, तो ये तो ओरिजिन है 0,0, तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकालूं कितनी आएगी, देखो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या √5 आ गया। और हमें पता है कि √5 जो है वो 2 से तो बड़ा ही होता है, तो √5 की वैल्यू हमें इतनी तो पता ही कि 2 से बड़ी होती है भाई, भला हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन कितना पड़ता है, 2 से बड़ा है। तो क्या ये बात प्रूफ होती है कि सगुन जो है सगुन का जो स्कूल है, स्कूल इज फर्दर कंपेयर्ड टू आलियास हाउस एंड लाइब्रेरी। ठीक है, तो यानी क्या ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये चीज प्रूफ हो गई कि भाई OB जो है, यानी OB की जो लेंथ है वो ग्रेटर है किससे, AB से, और OB की जो लेंथ है वो ग्रेटर है किससे, BC से भी, क्योंकि इन दोनों की लेंथ 2 यूनिट थी। और OB कितना आया, √5 आया, तो √5 ही आ रहा होगा, देख लेते हैं, तो ये चीज प्रूफ हो जाती है। हाँ, OB √5 आया, और उसके बाद बता दिया कि OB जो है वो AB से बड़ा है और BC से बड़ा है, इससे हम कह सकते हैं स्कूल इज फार्दर देन आलियास एंड लाइब्रेरी। आप ये लाइन कॉपी कर सकते हो, स्कूल दैट इंप्लाइज स्कूल इज फार्दर कंपेयर्ड टू आलियास हाउस एंड लाइब्रेरी। ठीक है, अब इसका जो और वाला पार्ट है इसमें क्या लिखा है, सो दैट आलिया हाउस, सगुन हाउस एंड लाइब्रेरी फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब अगर ये ट्राइंगल बना दिया जाए तो बोला है ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस तो है क्यों, क्योंकि AB और BC तो ऑलरेडी हमने इक्वल कर दिया, देखो यहाँ पे ये 2 यूनिट था और ये भी 2 यूनिट, तो भैया AB तो चलो BC के इक्वल है, लेकिन राइट एंगल के लिए एंगल 90 चाहिए होगा। तो देखो AB पता है 2 है और BC पता है 2 है, पाइथागोरस लगनी चाहिए इसमें अगर हमें राइट एंगल करना, तो AC और निकाल लेते हैं। चलो AC की डिस्टेंस निकालते हैं, AC कितना आ रहा है, तो AC ये हमारा AC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस
1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 माइनस टू का स्क्वायर 4, यानी √8 आ गया, इतना √8 आया। अब चेक करते हैं क्या इसमें पाइथागोरस एग्जिस्ट करेगी। तो पाइथागोरस कैसे चेक करते हैं, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करेंगे। अब आप बताओ, दो साइड तो 2 2 है, मतलब ये 2 है और ये 2 है और ये हमारी √8 आई है। अब हमें चेक करना है इसमें पाइथागोरस लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो जो बड़ी साइड तो √8 ही है ना, क्योंकि √8 के लिए 2 से बड़ी होती है। तो आपने सबसे पहले AC स्क्वायर करा, यानी √8 का स्क्वायर करा, तो वो 8 आ गया, बड़ी साइड का स्क्वायर कर लिया। फिर कैसे देखते हैं, जो रिमेनिंग 2 साइड हैं उनका स्क्वायर का सम, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 आ गया, तो ये तो बराबर आ गया। तो सिंस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगर ये कंडीशन आ गई तो दैट इंप्लाइज एंगल B इज राइट एंगल। एंगल B कितना हो गया, 90 डिग्री, एंगल B 90 भी आ गया, AB इक्वल टू BC भी है, तो लिख दो दैट इंप्लाइज दिस इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि हमने 90 भी कर दिया और हमने दो साइड इक्वल तो पहले से ही कर ली थी, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और इस तरीके से हमारा पूरा सैंपल पेपर भी खत्म हो गया, हमने पूरे पार्ट कर लिए और केस बेस्ड क्वेश्चन भी। चलो इसमें देखो क्या है, बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, इधर होगा बॉय, ठीक है। ऑब्जर्व द बोट P, यहाँ पे एक पॉइंट है, बोट को देख रहा है, ठीक है। और बोट Q, एक बोट Q को देख रहा है यहाँ पे। अप्रोचिंग द लाइट हाउस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। ही फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट P इज 45। अब तो इधर जो फिगर बना है और इधर जो फिगर बना है, पॉइंट थोड़े से अलग दिख रहे हैं, लेकिन मैं पहले इसी वाले फिगर में बनाऊं तो बोला गया है P वाले का ही फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट P बोट इधर है तो डिप्रेशन ऐसे बनाना पड़ेगा, यहां पे 45 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट Q, ये बोट Q है, ये एंगल 30 डिग्री है। हालांकि इसका एक फिगर इधर बना रखा है, लेकिन इधर PQ लिखा है लेकिन यहाँ पे CB लिखा है, उससे कंफ्यूज मत होना। ही ऑल्सो नोज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100, यानी 100 इसकी लाइट हाउस की हाइट है। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस फिगर से पूछे गए हैं, देखो ACD YAB, वो सारी चीज यहां से पूछी गई है। हालांकि यहाँ पे बोट का जो पॉइंट था वो P था, लेकिन इधर बदल दिया है, मतलब यहाँ पे फिगर हमें ये दे दिया है। तो वो सब कहानी जो बताई थी वो ऑलरेडी सिंपल करने के लिए खुद बना भी दिया। ऐसा हो सकता था पेपर में कि ये फिगर ना देते, ये वाला, इसी से कुछ पूछते, ठीक है। तो चलो, इसलिए पढ़ना जरूरी था। अब पढ़ते हैं क्या क्या पूछा है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD, क्या होगा ACD एंगल, भाई कितना सिंपल पूछ लिया। अगर ये 45 है तो क्या ACD भी 45 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या लिखोगे, फर्स्ट पार्ट में लिख दोगे एंगल ACD इक्वल टू एंगल XAC और ब्रैकेट लिख दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये कितना दे रखा है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। सेकंड पार्ट देखो, YAB 30 है, ABD ऑल्सो 30 होगा, यानी इसकी बात कर रहे हैं, ये 30 होगा। क्यों होगा भाई, सेम लॉजिक लिख दोगे, सिंस ABD इज इक्वल टू एंगल YAB इक्वल टू 30 डिग्री, और ये भी क्या लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो दूसरा भी हो गया। तीसरा बोला लेंथ ऑफ CD बताओ, CD की लेंथ। CD देखो इधर है, अगर आप थर्ड पार्ट के लिए ये ट्राइंगल बना लो, ये वाला CDA, तो ये वाला एंगल 45 है और ये लेंथ 100 है और बेस निकालना है, तो इस ट्राइंगल में क्या लगा देना चाहिए, tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 100 अपॉन CD। तो tan 45 1 होता है, तो CD कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा क्योंकि ये मीटर में था। फिर बोला लेंथ ऑफ BD बताओ, BD मतलब इधर से बताना है, तो देखो इधर इसके लिए क्या करेंगे, इसी का जो और पार्ट है उसके लिए ट्राइंगल बना लो इधर से, यानी इस तरीके से ट्राइंगल ADB।
तो ये एंगल 30 था, तो ये 30 तो हमने इधर बता दिया है कि ए बी डी भी 30 है, और ये है 100 और बी डी बताना है। तो क्या लगा दो, tan 30 लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 होता है 1/√3, 100 अपॉन बी डी, तो बी डी कितना आ गया 100√3 मीटर। अगर यहाँ पे √3 रख भी देते हो तो √3 कितना होता है 1.732, तो कितना आ जाएगा 173.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गए, बस हो गया हमारा पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं, 100√3 आ रहा है, ठीक है, और ये तुम्हारा 100 है, थीटा बता रखा है 30 है। ठीक है, सारी चीज़ हमने मैच भी कर ली। समझ में आया सबको? तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आया, पूरे पेपर देख लेना, बाकी कोई डाउट है कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।